मैं डॉक्टर किरण आचार्य आप सभी का इस कार्यक्रम में हृदय की अंतरतम गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंद्रधनुषी सृजन रत्न कार्यक्रम में हमारा प्रयास रहता है कि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी श्रेष्ठतम सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तित्व से हम आपका साक्षात्कार करवाएं। हम समाज के विभिन्न कार्य क्षेत्रों से ऐसे ही रत्न चुनकर आपसे रूबरू करवाते हैं जो मानव जीवन के उत्थान हेतु सकारात्मक योगदान दे रहे हैं। साक्षात्कारों की इसी श्रृंखला में हमारे आज के अतिथि हैं पूज्य गुरुदेव श्रीमान आनंदाराम जी महाराज साहब। आप एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक लेखक, पूज्य प्रेरक गुरु, दिव्य मार्गदर्शक के रूप में समाज में समस्याग्रस्त जिज्ञासु लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। कार्यक्रम के प्रथम सोपान पर मेरा अनुरोध है, पूज्य गुरुदेव आनंदाराम महाराज साहब कृपया मंच पर पधारें एवं स्थान ग्रहण करें। आप सभी से अनुरोध है, जोरदार तालियों से अपने मन के भावों को कृपया मंच पर पधारें। और शकुंतला जी जो आज के साक्षात्कार करते हैं, आपसे भी अनुरोध है कि आप उन्हें एस्कॉर्ट करें और मंच पर स्थान ग्रहण करवाएं। ये कार्य आप हम सभी की ओर से करें। जोरदार तालियों से स्वागत। और ये स्वागत जो हमारे हृदय में है उसको हम कई तरह से अभिव्यक्त करना चाहते हैं। हम हमारे मूंगे पावने जो विराजे हुए हैं उनका स्वागत अभिनंदन करने का ये जो अवसर मिला है उसका आनंद उठाना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कार्यक्रम भारतीय लोक कला मंडल के भी इसमें साझा है। तो यहाँ के हमारे बड़े ही गुणी लेखक, नाटक लेखक, निर्देशक श्री लाइक हुसैन जी से अनुरोध है कि वे पधारें एवं मंचासीन हमारे गुरुदेव को माला धारण करवाते श्रीमान डॉक्टर लाइक हुसैन। कई बार हम अपने मन की बातों को अपनी गतिविधियों से, अपने कार्यों से व्यक्त करते हैं। यह माल्यार्पण हम सभी की ओर से स्वागत कि आप हमारे एक अनुरोध पर यहाँ पर पधारे। गुलाबों की महकती ये माला हम सभी के हृदय में महकते उत्साह को प्रकट करती है। हम सभी की ओर से स्वागत, अभिनंदन। इसी क्रम में मैं अनुरोध करती हूँ पत्रकार श्री हितेश शर्मा कृपया पधारें एवं उपरना धारण करवा कर स्वागत करें। हम सभी के हृदय की बात आप तक पहुँचाएं। ये स्वागत और अभिनंदन की बात पत्रकार हितेश जी शर्मा उपरना उठाकर स्वागत करें। आप और हम सब तालियां बजाकर इसमें शामिल होंगे। मैं सभा में विराजमान श्री अशोक जी आचार्य से अनुरोध करती हूँ कि वे पधारें और शॉल उठाकर आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, हृदय की अंतरतम गहराइयों से आपका स्वागत। धन्यवाद। और पगड़ी धारण करवाने के लिए, ये तो मेवाड़ की पहचान है, श्री राजेंद्र जी सरुप्रिया जी से अनुरोध करती हूँ कृपया मंच पर पधारें एवं पगड़ी धारण करवाएं। पगड़ी मेवाड़ की आन है, पगड़ी मेवाड़ की शान है, सदा रहे ऊंची गौरव से, हृदय में यही अरमान है। हम सभी की ये शुभकामना। और माँ अंबिका की तस्वीर, हम सभी की माँ जो हर क्षण हमारे साथ है, माँ अंबिका की तस्वीर भेंट करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर शकुंतला सरुप्रिया जी माँ अंबिका की तस्वीर भेंट करें। और क्यों ना हम सभी दर्शन करें। तो बिल्कुल शकुंतला जी, आप बड़े स्नेह से, बड़े भाव से, भक्ति भाव से ये तस्वीर आज के इस अवसर के लिए चुनकर लाई हैं और हम सभी की ओर से ये आज उन्हें भेंट की जाएगी। आपके कई परम शिष्य भी यहाँ पर विराजमान हैं, आज उन्हें भी ये अवसर मिलेगा, वे भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहेंगे।
कि वे भी स्वागत करेंगे। अच्छा लिया। हमें किसी भी कार्यक्रम में एक बात याद रखनी चाहिए, जब जब जो होना है तब तब वो होता है। जिस क्षण ये भेंट होनी होगी उसी क्षण होगी। बहुत बहुत हम सभी की ओर से बड़े ही सम्मान के साथ ये भेंट, और जैसा कि मैंने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर ढंग से आपने हमारे को समेटना चाहूँगी कि मैं हैरान हूँ कि ये क्या माजरा निकला। मैं हैरान हूँ ये क्या माजरा निकला, वो ज़मीन पर है मगर आसमान। मैं हैरान हूँ कि ये क्या माजरा निकला, वो ज़मीन पर है मगर आसमान निकला। बड़ी बारीक रेखा है विश्वास अविश्वास। अगर एक धूप बत्ती पड़ी हुई है तो आप उसके बारे में कभी अनुमान नहीं लगा सकते कि इसमें से ऐसी खुशबू वाली यहाँ पड़ी है लेकिन वहाँ तक खुशबू पहुँच सकती है। इसके लिए आपको श्रद्धा और विश्वास से इस ज्योति से उस धूप बत्ती को जलाना होगा, तभी तो यहाँ की जो गंध है वो वहाँ तक पहुँचे। तो जब कभी भी लगे कि इस बारीक रेखा के आसपास घूमें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अपने भीतर की आस्था विश्वास को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर के जो संतों की वाणी है वो सफल हो सकती है। तो आज आपके दर्शन हुए, और सबके जीवन में समस्याएं रहती हैं और सुख दुख जीवन में आता जाता है, लेकिन आपके आज के इस आख्यान से साक्षात्कार से सभी के मनों को कहीं न कहीं शांति और एक दिशा मिली है। एक उद्घोषणा बीच में करना चाहती हूँ आपके आगे से। नवप्रति संस्था उदयपुर एवं भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मुशायरा एवं कवि सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर द्वारा पुरस्कृत होने पर कविराज दाई का नवकृति संस्था द्वारा अभिनंदन, ये कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं। तो कब होने वाले नोट करें, दिनांक 14 अगस्त 2023 सोमवार रात्रि 8 बजे। स्थान रहेगा गोविंद कठपुतली सभागार, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। कार्यक्रम के अध्यक्ष होंगे प्रोफेसर सरवत खान, मुख्य अतिथि प्रमोद रामावत प्रमोद, विशिष्ट अतिथि रहेंगे डॉक्टर प्रेम भंडारी, पीएल बामनिया जी, और ये लोक कला मंडल नवप्रति संस्था की ओर से आप सभी को इस कार्यक्रम में भी आना है। राष्ट्रीय उत्सव का माहौल चारों तरफ है, बड़ा सुंदर वातावरण है, लोक कलाओं से निखरा हुआ आज का ये वातावरण। लोक कला मंडल कल नाटक यहाँ पर हुआ था, आज इतनी सुंदर आध्यात्मिक प्रस्तुति यहाँ पर हुई है। तो गोते लगाइए, उदयपुर में हैं आप, और मैं शकुंतला जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये साक्षात्कार का सुंदर आयोजन यहाँ पर किया। हम सभी उसमें शामिल। गुरुदेव प्रणाम। चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहब, नगर के शिल्प कलाकार, नगर के शिल्प कलाकार, आर्टिस्ट हैं आप। इतनी सी तालियों से काम नहीं चलेगा, जोरदार तालियों से। आज़ादी का अमृत महोत्सव, वाह क्या बात है। अपने भीतर की भावनाओं को हम अपनी कला से भी प्रस्तुत करते हैं, बहुत सुंदर। चावल से बनाई हुई कृति, चावल से बनाई हुई कृति, मसूर की दाल दिख रही है, ये सारे चावल हैं, साबुदाना है, मसूर की दाल और मूंग है। हाँ, ये सब जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक सुंदर व्यंजन बनता है। इसी तरह से जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं सुंदर भारत का निर्माण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद चित्तौड़ा साहब। भारत गौरव सम्मान से भी नवाजे गए। चित्तौड़ा साहब का स्वागत। भारत गौरव सम्मान से भी नवाजे गए। बिल्कुल, हमारे कैमरा मैन मुझे लगातार जानकारी दे रहे हैं, आप भारत गौरव सम्मान से भी सम्मानित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी दर्शन हुए, कलाकारों से मिलते रहना चाहिए, तो आपके भीतर का कलाकार भी संपोषित होता रहता है। धन्यवाद चित्तौड़ा साहब, बहुत सुंदर बनाया।
आप सभी को एक छोटी सी बात जरूर शेयर करना चाहूँगी। मेरा कार्यक्षेत्र चित्तौड़गढ़ रहा है और पिछले 20 दशकों से मैं वहाँ पर एंकरिंग करती रही हूँ। अचानक मुझे उदयपुर शिफ्ट होना पड़ा। तो ऐसे होते हैं, उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि एक अनजान व्यक्ति आपके सामने बैठे हैं और उनसे सभी के हितार्थ, मेरे लिए नहीं, पूरे समाज के हितार्थ आप कुछ ऐसी चीज़ें बाहर ले आएँ जो सभी के कार्य है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली तो ये कला, और इसके एक और माध्यम है टेलीफोनिकली साक्षात्कार। वहाँ पे आप व्यक्ति को देख भी नहीं सकते। वहाँ पे कई बार कॉल्स आते हैं, हाँ मोट बेटो तक खेत की मेड़ पे बैठो सान फोन कर रही हूँ ऑटो लियो गाना सुना दो। उस वक्त आपको कल्पना करनी पड़ती है कि मेड़ पे एक व्यक्ति बैठा है, धोरे में पानी बह रहा है, इधर गेहूँ लगे हुए हैं, एक आदमी फ़ोन पे बात कर रहा है, तो उससे मुझे क्या पूछना है ताकि वो सभी के काम आए। तो साक्षात्कार लेना भी एक कला है और देना भी एक कला है। तो आपने बहुत सुंदर साक्षात्कार यहाँ पर लिया और ये अवसर मिला आप सभी से रूबरू होने का। तो कोशिश करेंगे और भी जुड़ें। इस मंच पर भी मेरी इच्छा है कि मैं एक बार कोई प्रस्तुति दूं, तो सोचते रहना चाहिए कहने में क्या है, क्या पता किस वक्त कहा और कब सार्थक हो जाए, साकार हो जाए। तो हम अपने श्री नाकोड़ा धर्मार्थ संस्था की ओर से आज सम्मान किया जा रहा है। मैं अनुरोध करती हूँ पूज्य गुरुदेव जी आनंदराम जी महाराज साहब से कि वे सर्वप्रथम मानद सचिव भारतीय लोक कला मंडल श्री एस.पी. गौड़ साहब, हाँ आप श्रीमान लाइक हुसैन साहब से अनुरोध है कि उनकी तरफ से आप ही सम्मान करें। आपकी करतल धनिया तालियां होती रहें। ये स्थान उनका भी आयोजन आपकी तरफ से सम्मान किया जा रहा है। डॉक्टर स्वागत सम्मान करने ही अनुरोध करती हूँ पूज्य गुरुदेव से। पहले वाला आपने गौड़ साहब की तरफ से लिया था, अब लाइक हुसैन साहब का है, तो जोरदार तालियां। डॉक्टर शकुंतला सरूरिया जी, आपका स्वागत। सम्मान आशीर्वाद स्वरूप योगोरराव ढाकर। नाकोड़ा धर्मार्थ उपचार केंद्र संस्था। आपको ये बोल देंगे इनको भी बोलो कैमरा तैयार रखिए। प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती किरण आचार्य जी का स्वागत करेंगे। ले लो आप ले लो। साहब नहीं आ रहे, हम साहब नहीं आ रहे। जी एवं धन्यवाद ज्ञापित करें। धन्यवाद। जयपुर के
पुरोधा पत्रकार डॉक्टर भंवर सुराणा स्मृति आयोजन समिति और तनिमा मासिक पत्र के सौजन्य से भारतीय लोक कला मंडल के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी ने भाग लिया। आप सभी को आभार देने के लिए मैं सविता गुप्ता उपस्थित हूँ। आज बहुत ही खुशी की बात है कि प्रतिष्ठित आध्यात्मिक लेखक, पूज्य प्रेरक गुरु और दिव्य मार्गदर्शक माननीय गुरुदेव जी श्री आनंदाराम जी महाराज साहब का यहाँ पर डॉक्टर शकुंतला सरोपरिया ने बहुत ही रोचक साक्षात्कार लिया। मैं प्रतिष्ठित लोक कला वेद पद्मश्री स्वर्गीय देवीलाल सामर स्मृति विशिष्ट साक्षात्कार श्रृंखला इंद्रधनुषी सृजन रत्न कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए भारतीय लोक कला मंडल के निदेशक माननीय जनाब डॉक्टर लईक हुसैन साहब का आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ श्रीमान SP गौड़ साहब जो मानद सचिव हैं लोक कला मंडल के, आज यहाँ उपस्थित नहीं हैं, पर मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ। आज के कार्यक्रम की संचालिका संयोजिका प्रसिद्ध कवयित्री श्रीमती किरण आचार्य जी का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से आज के कार्यक्रम को संभाला है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वे आगे भी इसी तरह हमारा सहयोग करती रहेंगी। मैं आभार व्यक्त करती हूँ लोक कला मंडल के सभी सहयोगी कर्मी का, जो कि इस कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे, उन सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही एक बार मैं पुनः माननीय गुरुदेव जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही कम समय में और यहाँ पधारने के लिए स्वीकृति प्रदान की और अपना मार्गदर्शन हमें दिया और एक रोचक साक्षात्कार के रूप में हमें उनके जीवन के बारे में जानने को मिला। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी श्रोतागणों का, सुधीगणों का, आमंत्रित महानुभावों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी यहाँ आए और इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया। धन्यवाद। आप सबसे निवेदन है कि कार्यक्रम के बाद में यहाँ पर जलपान है, आप अवश्य ग्रहण कीजिए। भारतीय लोक कला मंडल में आज इंद्रधनुषीय सृजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आइए हम चलते हैं परम आदरणीय गुरुदेव आनंदा राम जी, जो कि आज उनका सृजन संवाद था और काफ़ी ध्यानबीन बातें आपको जानकारी मिली हैं। आइए चलते हैं गुरुदेव के पास। तो गुरुदेव का सबसे पहले तो हमारे चैनल पर स्वागत, अभिनंदन है। और आज प्रथम बार गुरुदेव का सृजन संवाद सुनने को मिला, बड़ा ही अच्छा लगा। आज की भागदौड़ की इस दुनिया में जहाँ अंधविश्वास व्याप्त है, जगह जगह आज देखो कि घटनाएं देखने को मिलती है, ऐसे में भी धर्म जिंदा है, धर्म का प्रचार हो रहा है। आदरणीय गुरुश्री की आज मुझसे काफ़ी सारी बातें सुनी हैं। नहीं, अगर आपने नहीं देखी तो पिछले वीडियो में जाइए, आपको सारी संवाद आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले गुरुदेव स्वागत है। सभी का स्वागत, अभिनंदन और आभार करता हूं कि मुझे इस लायक समझा कि आप प्रेरणा पाना चाह रहे हैं। आज की इस भागदौड़ की दुनिया में गुरुदेव क्या संदेश देने निकले हैं? भागदौड़ अवश्य करें और साथ में ईश्वर स्मरण को साथ ले लें, नाम जप को साथ ले लें, कोई भी मंत्र को साथ ले लें, ताकि आपका कर्म ही पूजा हो जाए, सेवा हो जाए। जो कर्म आप कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, वो एक पूजा का ही रूप है, कोई दूसरा नहीं। तो इस कार्यक्रम के प्रोधा हमारे आदरणीय पत्रकार जी, आप भी अपने विचार व्यक्त करें। गुरुदेव आज पधारे और भारतीय लोक कला मंडल की आज शोभा भी बड़ी है। बिल्कुल, मेरे लिए बहुत ही एक सौभाग्य की बात है। और अभी जो भी सुधीजन यहाँ पे महानुभाव यहाँ पे मेहमान बन के पधारे थे, उन्हें भी बहुत ही खुशी हुई। और अब तक के जो कार्यक्रम हुए उसमें सर्वोत्तम भाव जो जागा है सबका कि इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता था।
मैं बहुत अनुग्रहित महसूस करती हूँ और गुरुदेव से अनुरोध करती हूँ कि कभी कभी इस तरह के बुलावे पर भी आप आया करें और जन चेतना के लिए और जनता के मार्गदर्शन के लिए आप अपनी कृपा को जरूर